स्वाति के पति अशोक ने कहा, अरे स्वाति, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और सो जाओ। कल दिन भर दिवाली की तैयारी में एक टांग पर काम करती रही थी, रात को भी सोई देर से थी। आराम नहीं करोगी तो बीमार ना हो जाओ कहीं। अशोक की बात सुनकर स्वाति अंदर तक भीग गई थी। अशोक के माथे पर अपने लिए चिंता और आंखों में प्यार को महसूस करते हुए स्वाति ने कहा, नहीं अशोक, कोमल दीदी की शादी के बाद की पहली दिवाली है। दीदी आज घर पर आएंगी। दीदी को अन्नकूट बहुत पसंद है तो वही बनाना है। जल्दी उठकर सारा काम खत्म कर लूंगी। उसके बाद तो दिवाली की राम राम करने वालों का तांता लग जाएगा। स्वाति की बात सुनकर अशोक को मन ही मन अपनी पत्नी पर बहुत गर्व हुआ और अशोक ने स्वाति को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम हम सबकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती हो। कोमल के ऐसे बर्ताव के बाद भी तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है। स्वाति बोली, छोड़िए भी उन बातों को। आज नहीं तो कल कोमल दीदी को अपनी गलतियों का एहसास तो हो ही जाएगा। तुम्हारी बहन मेरी बहन भी तो हुई ना। अपने से छोटों की नादानियों को जल्दी भुला देना चाहिए। स्वाति ने बिस्तर से उठते हुए कहा। स्वाति तैयार होकर किचन में घुस गई थी। अशोक की मम्मी को कुछ दिन पहले बुखार चढ़ा था, इसलिए आज सभी तैयारी स्वाति को अकेले ही करनी थी। स्वाति बाजरा, कड़ी, हरी सब्जी, गट्टे की सब्जी, चावल, मूंग, मोठ, छोला पूड़ी, पुआ और खीर सब कुछ पका रही थी। अन्नकूट तैयार करते करते ना चाहते हुए भी स्वाति को बीती हुई घटनाएं याद आ गई थी। अशोक की छोटी बहन कोमल स्वाति की इकलौती ननंद थी। स्वाति ने सोचा था कि ननंद के रूप में उसे एक बहन और दोस्त मिल जाएगी। स्वाति घर के पूरे काम करती थी। स्वाति कितनी ही थकी हुई हो, घर में कितने ही मेहमान आ जाए, कोमल स्वाति की कभी कोई मदद नहीं करती थी। उल्टा स्वाति के कामों में 10 नुस्ख और निकाल देती थी। कभी कहती, भाभी तो इतना तेल डाल देती हैं सब्जियों में कि पता ही नहीं चलता कि सब्जी तेल में सब्जी है या सब्जी में तेल। कभी कहती, भाभी के हाथ से मसाले छूटते ही नहीं, बड़ी कंजूसी से उपयोग करती है। तुनक मिजाज कोमल जब तब स्वाति को बेइज्जत कर देती थी। स्वाति चश्मा लगाती थी। यह बात शादी से पहले से ही अशोक और उसके घर वालों को पता भी थी। ऐसे ही एक बार सबको किसी शादी में जाना था। स्वाति बड़े अच्छे से तैयार हुई थी। उसने कोमल से बात करने के लिए यूं ही पूछ लिया, दीदी मैं कैसी लग रही हूँ। कोमल ने तुनकते हुए जवाब दिया, ना जाने आपका यह चश्मा कब तक आपसे चिपका रहेगा, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोमल ने जिस तरीके से यह कहा था, स्वाति एकदम रुआसी सी हो गई थी। उसने अपने आंसुओं को जैसे तैसे बस बांध कर रखा था। उसके बाद स्वाति ने कोमल में अपनी दोस्त और बहन को ढूंढना बंद कर दिया। अरे कोमल आ गई, सब लोग कहाँ हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। स्वाति के ससुर ने आवाज लगाई। अरे वाह दीदी, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। स्वाति ने किचन से बाहर आते ही कोमल को देखते हुए कहा, अरे भाभी, आप ही तो यह साड़ी पसंद करके लाए थे। अब आपकी पसंद की साड़ी पहनूंगी तो अच्छी तो लगूंगी ना। कोमल के इस जवाब से स्वाति को खुशी के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ। चलो दीदी, आप मम्मी जी के पास बैठो, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। स्वाति ने कहा, भाभी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल स्वाति के साथ किचन में जाने लगी। नहीं दीदी, आप बैठो, बस चाय ही तो बनानी है। स्वाति चाय के साथ हल्का फुल्का नाश्ता भी तैयार करके ले आई। सभी लोग चाय पीते पीते गपशप करने लगे। थोड़ी देर बाद स्वाति ने खाना लगाकर सबको खाने के लिए बुलाया। अरे मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपने इतनी मेहनत क्यों की? कोमल ने अन्नकूट को देखते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं बनाया है, सब स्वाति ने बनाया है। अरे भाभी, आपने इतना कुछ अकेले बनाया, वो भी मेरे लिए? अरे दीदी, मुझे पता है आपको अन्नकूट बहुत पसंद है।
आज तो वैसे भी भोग के लिए बनाना होता है। रेसिपी तो सारी मम्मी जी की ही है, बस स्वाद में पता नहीं कैसा है। स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी ने, विशेषकर कोमल ने, अन्नकूट की तारीफ करते हुए खूब चटकारे से लेकर खाया। सबके खाने के बाद स्वाति बर्तन समेटकर किचन में जाने लगी। स्वाति के लाख मना करने के बावजूद भी कोमल स्वाति की मदद करने के लिए किचन में आ गई। स्वाति के साथ काम करते हुए कोमल ने भीगी आंखों से कहा, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। अरे नहीं दीदी, आप रो मत, कोई बात नहीं, आप तो मेरी बहन जैसी हो। क्या हुआ, कोई बात है क्या? स्वाति ने पूछा। भाभी, कल जब मैंने अपनी ननद से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी पहन लो, कैसी भी पहन लो, मोटी ही लगोगी। पता नहीं यह मोटापा कब पीछा छोड़ेगा। मैं अन्य लड़कियों से ज्यादा हेल्दी हूँ, यह मुझे भी पता है। मेरे ससुराल वालों को भी शादी से पहले से ही पता था, हमने छुपाया तो नहीं था, पर उसकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। तब मुझे आपके दर्द का एहसास हुआ। कोमल ऐसा कहकर सुबकने लगी थी। कोई बात नहीं दीदी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपकी ननद का बचपना है अभी, और कुछ नहीं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। स्वाति ने कोमल को संतावना देते हुए कहा। हाँ भाभी, काश ऐसा ही हो। एक बात और दीदी, इस दिवाली पर मुझे आपके रूप में एक दोस्त और बहन आखिर मिल ही गई। कोमल ने स्वाति की बात सुनकर उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।